हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दुर्गेश। दोस्तों, आज है तारीख 22 नवंबर और हम लोग आज देखेंगे 22 नवंबर क्या क्या अपडेट रही है इसके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना समय ख़राब किए। देखिए, फसाई ने खाद्य सुरक्षा और मानक जो आपका फसाई है उसने संशोधन विनियमन के प्रावधानों को लागू कर दिया है। ये संशोधन विनियम कौन कौन से थे ये हम लोग देखेंगे। देखिए, फसाई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जो भी विनियमन थे उनको जो है लागू करने का प्रावधान किया है। इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें दोस्तों फोर्टिफाइड चावल की बात जो की गई थी उसको लागू किया गया है। फोर्टिफिकेशन क्या होता है ये आप देखिए। फोर्टिफिकेशन दोस्तों चावल है, गेहूं है, तेल, दूध, इन सब में जो है मुख्य पदार्थों की पोषण क्षमता को बेहतर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्षमता ऐसे पोषण है तो उसमें और भी इंक्रीमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके लिए उन्हें महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों को मिलाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी में कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ उसमें जो है प्रोटीन भी डालना, अगर प्रोटीन डालते हैं ठीक है तो इनको जो है मिलाना ही एक प्रकार से फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को इसमें लागू किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, राइस फोर्टिफिकेशन से मतलब क्या है, जैसे कोई सामान्य चावल है जिसमें ठीक है तो सामान्य चावल में 1:100 अनुपात में FRK मिलाने से मतलब होता है। FRK क्या है? FRK दोस्तों फसाई द्वारा निर्धारित सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, इन तीनों को मिलाने का कार्यक्रम ही आपका FRK है। ठीक है, और ये फसाई द्वारा निर्धारित मानक है। ठीक है, चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए कोटिंग, एक्सट्रूजन और डस्टिंग ये टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। भारत में कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? भारत में एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखिए 3 टेक्नोलॉजी अगर कभी आता है तो ये आपका किससे तात्पर्य है इसका? ये आपका चावल के फोर्टिफिकेशन से मतलब है। ठीक है, तो चावल का फोर्टिफिकेशन की टेक्निक जो है इन 3 माध्यम से होता है। तो भारत में एक्सट्रूजन से होता है। एक्सट्रूजन क्या है? इस तकनीकी में मिल्ड राइस। अभी मिल्ड राइस क्या होता है? देखिए, मिल्ड राइस दोस्तों कुछ नहीं, ये जैसे आपका चावल है तो चावल के चोकर और छिलकों को जब हम हटा देते हैं तो उसे दोस्तों मिल्ड राइस बोलते हैं। ठीक है, तो चावल के दाने से चोकर और छिलका निकाल देते हैं तो उसको हम लोग मिल्ड राइस बोलते हैं। ठीक है, मिल्ड राइस। तो मिल्ड राइस को चूड़ी मतलब कि कूटा जाता है और इसमें विटामिन और खनिज जो है मिलाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चावल का फोर्टिफिकेशन होता है। दोस्तों, समझता हूँ ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड होंगे आपके लिए, आपने कभी सुने नहीं होंगे, लेकिन चूंकि चर्चा में है इसलिए आपको जानना जरूरी होता है। ठीक है, पोषण से निपटने के लिए फोर्टिफिकेशन एक लागत और प्रभावी तरीका है। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति चावल ही केवल खरीद पा रहा है या पीडीएस के माध्यम से चावल मिल रहा है अधिक मात्रा में, तो चावल में अगर हम इन मिनरल्स का तत्वों का यूज़ समावेश कर लेंगे तो उससे एक प्रकार से बैलेंस भोजन मिल पाएगा और कुपोषण से निपटने में सहायता होगी। ठीक है, देखिए इसमें मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये हैं कि जो थैलेसीमिया रोग है और जो सिकल सेल एनीमिया है। दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया काफ़ी चर्चा में है, ये आप जान लीजिए। 2047 तक इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है भारत द्वारा। ठीक है, और इस सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? इसमें जो आपका RBC होता है, ब्लड होता है, तो ब्लड की जो कोटिंग होती है वो इस प्रकार से आपका ब्लड होता है। इसी ब्लड की कोटिंग को जो है ये इस प्रकार से हाफ कर देता है। ठीक है, काफ़ी कड़ा कर देता है, इस वजह से ये जो है आपके रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसी को तो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में जो ये फोर्टिफाइड जो चावल है दोस्तों ये नुकसानदायक है। तो एक प्रकार से यही एक मुद्दा है। ठीक है, बाकी तो ठीक ही है ये। ठीक है, कुपोषण के लिए काफ़ी मददगार होगा। दूसरा टॉपिक आपका है नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो आपका ISS है। आपको ध्यान होगा कल ये ISS की चर्चा हुई थी और भारत का भी लक्ष्य है। मोदी ने कहा है कि 2030 तक भारत का अपना एक ISS होगा। ठीक है, तो इसके लिए एटमॉस्फेरिक एवं एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च करेगा। कौन? नासा कहाँ का है? ये अमेरिका का है। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें इसके तहत एयर ग्लो की जांच की जाएगी। अब एयर ग्लो भी एक टर्म है, ये क्या होता है ये समझेंगे भी हम। इससे पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में अंतरिक्ष के मौसम को निर्धारित करने वाले बलों के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, एयर ग्लो से क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के जो वर्ल्ड क्रम हैं उनके बैंड से होता है। बैंड क्या होता है? बैंड अलग अलग जो आप देखते होंगे, जब आपका बिबग्योर होता है उसमें पढ़े होंगे, तो इस प्रकार से वर्ण विक्षेपण होते हैं। तो यही सब वर्णों की जो है उससे संबंधित है आपका एयर ग्लो। ठीक है, अच्छा, एक टर्म यह है कि यह मेसोपोज की परत पर वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंगों का मापन करेगा। तो मेसोपोज क्या है?
मेसोपोज आपका मेसोस्फीयर जो आपका मध्यमंडल है, और थर्मोस्फीयर जो आपका तापमंडल है, उसके बीच की सीमा को मेसोपोज कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ऊपर की ओर पवन की गति, जैसे मान लीजिए हवा चल रही है और वो हवा ऐसे ऊपर चल रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो है बादल बादल क्रिएट करेंगे। ठीक है। और जब हवा जो है वापस नीचे आती है इस प्रकार से, तो इसका मतलब होता है कि मौसम अब साफ होगा। ठीक है। तो ये आपका टर्म होता है, इसलिए मैंने आपको बताया आपको। ठीक है। आगे देखिए, आगे महत्वपूर्ण क्या है, अंतरिक्ष का मौसम जो है पावर ग्रिड, रेडियो, उपग्रह संचार, नेविगेशन, इन जीपीएस, इन सब को जो है प्रभावित कर सकता है। क्योंकि भाई मौसम ख़राब होगा, आपने देखा होगा नॉर्मली अगर मौसम ख़राब होता है, आप यहाँ अगर कोई टीवी लगी है तो उसका सेट टॉप बॉक्स या डिश जो है काम करना बंद करता है। ठीक है। तो वो भाई मौसम अगर सही होगा तभी आप इन चीज़ों को सुचारू रूप से कार्यान्वित करा पाएंगे। ठीक है। इसलिए इसका जो है मिशन नासा लॉन्च कर रही है। ठीक है। आगे देखिए, वायुमंडलीय जो गुरुत्वाकर्षण तरंग हैं दोस्तों कि अध्ययन का महत्व क्या है। तो ऊपरी वायुमंडल में जो गुरुत्वाकर्षण तरंगें हैं, जेट स्ट्रीम है, पोलर वोर्टेक्स है, इन सब के बीच जो अंतर्क्रिया हो रही है, इसकी बेहतर समझ के लिए, मौसम के बेहतर पूर्वानुमान एवं जलवायु मंडल के विकास के लिए ये जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या हो सकता है महत्वपूर्ण? आपका ये जो एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट। ठीक है। ये किस तरह किया रहा है? नासा द्वारा। ठीक है। तो दोस्तों जो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है वो उसमें हाईलाइट करता हूँ, मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो करंट अफेयर्स आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग दोस्तों इस नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली जो है आपके लिए डेली का अपडेट लाता हूँ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी, मतलब पहली नहीं दूसरी, ठीक है, अब भारत और ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, देखिए इसमें 2 मतलब क्या होता है, एक रक्षा मंत्री होते हैं और एक विदेश मंत्री होते हैं। ठीक है। तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के समकक्ष, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के होंगे और भारत के होंगे, तो इन दोनों के जो है एक बैठक हुई है, यही महत्वपूर्ण था। तो उसमें क्या है कि ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरू की है। क्या किया है? सप्लाई चेन, किसने? भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इस क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना। ठीक है। अच्छा, चीन की जो बढ़ती गतिविधि है उससे निपटने के लिए भी ये चीज़ें आ रही हैं। जैसे आप देखते हैं क्वाड, तो क्वाड दोस्तों आपका QUAD, इसमें आपके 4 सदस्य हैं, आप जानते होंगे। ठीक है। अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। ठीक है। इस प्रकार से है। आगे बढ़ते हैं। देखिए चीन ने हाइपरसोनिक हथियारों से लैस दुनिया का पहला, समझ रहे हैं, दुनिया का पहला नियर स्पेस कमांड बनाया है। ठीक है। तो चीन हर मामले में दोस्तों आगे बढ़ रहा है, टक्कर दे रहा है। देखिए नियर स्पेस होता क्या है? नियर स्पेस किसी देश के राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के ऊपर और उसका निकटवर्ती क्षेत्र होता है। इसका विस्तार समुद्र तल से ऊपर 18 से 150 किलोमीटर के बीच होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है अंतरिक्ष, मतलब कुल मिला के आसमान में होता है। ठीक है। तो निम्नलिखित घटनाएं इस विश्वास को प्रबल करती हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भविष्य में युद्ध का मैदान बन सकता है। ठीक है। अब देखिए आपका इजराइल, तो बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं और ये सब हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की वजह से। तो टेक्नोलॉजी दोस्तों कहीं ना कहीं एक आपका विध्वंसक का कार्य करता है और आपको सफल बनाता है। ठीक है। देखिए इस क्षेत्र में सैन्य विमान उड़ाना संभव नहीं होता। किस क्षेत्र में? जो आपका नियर स्पेस है, क्योंकि ये नो मैंस लैंड होता है, आसमान में होता है, तो वहाँ लैंड होता नहीं है। इस क्षेत्र में सैन्य विमान उड़ाना संभव नहीं होता, क्योंकि यहाँ जो है वायु बहुत अधिक विरल होती है, वायु बहुत विरल होती है। और दूसरी ओर मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल के चलते इस क्षेत्र में उपग्रह भी स्थापित करना कठिन होता है। इसलिए दोस्तों नियर स्पेस काफ़ी जो उन्नत तकनीक मानता है। ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, इसकी सीमाएं क्या रहेंगी कि निम्न वायुमंडल की आसान दशाओं के चलते नियर स्पेस में तैनात उपकरणों को नियंत्रित करना और उनका रखरखाव करना काफ़ी कठिन होता है, और इस क्षेत्र का सैन्यकरण काफ़ी बड़ा कूटनीतिक चुनौतियाँ उत्पन्न करता है। तो लेकिन चीन कर रहा है। ठीक है। और चीन पहला बन गया है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती हैं? हाइपरसोनिक दोस्तों जो न्यूनतम गति होती है, गति आपकी मैक में मापी जाती है, तो कम से कम 5 मैक, ठीक है, 5 मैक से ऊपर होगी तो वो हाइपरसोनिक होगी, और ये अत्यधिक गतिशील होने के साथ साथ उड़ान के दौरान दिशा बदलने में सक्षम होती है। ठीक है। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल आपकी होती हैं। ठीक है। आगे देखिए अगला टॉपिक है, भारत आ रहे एक मालवाहक जहाज को हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया। तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है आपका समुद्र से संबंधित। देखिए गैलेक्सी लीडर इसका नाम था जहाज का, क्या था? गैलेक्सी लीडर। और ये दोस्तों ब्रिटिश स्वामित्व वाला था। ठीक है। तो ब्रिटिश स्वामित्व का था, और कंपनी कहाँ की थी? जापानी कंपनी। तो कुल मिला के जापान, ब्रिटेन और इंडिया के हित इसमें कंक्लूड होते हैं। ठीक है। तो
यह जो है तुर्की से गुजरात के पीपावाव पत्तन की ओर आ रहा था, ठीक है, तुर्की से। और इस जहाज़ को इरिट्रिया के तट के पास जो है हाईजैक कर लिया गया है, ठीक है। और लाल सागर जो समुद्री जल है, ठीक है, जो लाल सागर आप देख रहे होंगे स्वेज नहर से, तो लाल सागर जो समुद्री जल है ये एक संकीर्ण पट्टी है। यह स्वेज नहर से दक्षिण पूर्व की ओर बब अल मंदेव जल संधि तक फैली हुई है। अब बब अल मंदेव से होकर यह अदन की खाड़ी और फिर अरब सागर, देखिए आप ये समझिए जैसा आपका ये भारत है, ठीक है, और यहाँ जो है आपका यूरोप और यहाँ आपका रशिया वो मिश्र है, और यहाँ से आपका अफ्रीका है। तो यहाँ दोस्तों आपका स्वेज नहर है, स्वेज नहर से आप आगे बढ़ेंगे तो आपका लाल सागर, ठीक है, लाल सागर है, फिर यहाँ बबल मंदेव है, फिर इस प्रकार से आपका अरब सागर आता है। तो इस प्रकार से ये है, यही एक विवाद हुआ है ये। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए समुद्री जो कहती है उसको बोलते हैं पायरेसी, ठीक है। इससे जो चुनौतियाँ क्या रहेंगी, तो इससे चुनौतियाँ ये हैं कि आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो जाती है अगर कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो। दूसरा क्या है कि जो गुट इसको हाईजैक करते हैं उनका दोस्तों माफिया, बड़े माफिया, अवैध तस्करों, यहाँ तक कि आतंकवादियों के साथ भी इनका सांगठ होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इस प्रकार की हरकत करते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, इसमें समस्या क्या हुई है, देखिए वो जो हूती विद्रोही है, कहा ही जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने किया है। तो हूती विद्रोही जो समूह है दोस्तों, ये आपका यमन सरकार के खिलाफ जो है काफ़ी समय से लड़ रहा है, ठीक है, तो गृह युद्ध हो रहा है। अच्छा, एक हूती एक जनजाति है, ठीक है, उन्हीं के नाम से हुआ है। अच्छा, यमन की जो आधिकारिक राजधानी है वो सना है, ठीक है, सना है। और जो उत्तरी यमन की सत्ता है तो इन्हीं पर इनका जो नियंत्रण है, मतलब यमन का जो है उत्तरी क्षेत्र जो है उस पर हूतियों का ही नियंत्रण है, ठीक है। और आपने एक बात और जाना, यमन की राजधानी क्या है, सना है, ठीक है। अच्छा, ईरान का समर्थन प्राप्त है इनको, पहली चीज़ तो हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। दूसरी चीज़, ये विद्रोही जो है हमास और हिजबुल्लाह जो हैं इनका समर्थन करते हैं। तो आप देख रहे होंगे हमास जो इसमें सक्रिय है, कहाँ है, आपका इजराइल और फिलिस्तीन में जो विद्रोह चल रहा है तो आपका हमास के कार्य हो रहा है। तो हमास हूतियों का ही एक प्रकार से विश्वस्त है। तो हो सकता है इसके मद्देनजर ये घटनाएं हो रही हो, ठीक है। बाकी वो तो आगे होगा समझना क्या किस लिए उन्होंने हाईजैक किया है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट जो आपका है, ठीक है, इसमें जो है ट्रांसजेंडरों के खिलाफ जो है भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भाई ट्रांसजेंडर आप जानते होंगे, ट्रांसजेंडर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर क्षमता भी होती है, मतलब कुल मिलाकर न औरत होते हैं ना आदमी होते हैं, बीच के होते हैं। तो इसलिए देखिए आईसीसी ने मेल प्यूबर्टी, देखिए मेल प्यूबर्टी एक टर्म है, ठीक है, हासिल कर चुके क्रिकेटर्स को अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट स्पर्धाओं में खेलने से रोक दिया है, ठीक है। अब ये मेल प्यूबर्टी क्या होता है, तो इससे ऐसे होता है कि पुरुषों में किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक या लैंगिक बदलावों से मतलब है इसका, ठीक है। अच्छा, मेल प्यूबर्टी दोस्तों एक प्रकार से देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले आप देख लीजिए, आईसीसी क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है आईसीसी, आप जानते होंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है, दुबई में है, ये आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो आईसीसी का जो मुख्यालय है वो आपका दुबई है, जो कि कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात में है, ठीक है। जेंडर डिस्फोरिया क्या है, जेंडर डिस्फोरिया एक टर्म है दोस्तों, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपने जन्मजात जेंडर और स्वयं की सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेकर दुविधा में रहता है कि पुरुष है कि महिला, अर्थात किसी पुरुष द्वारा स्वयं की सेक्सुअल आइडेंटिटी महिला के रूप में महसूस करना, इसे कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया, ठीक है। तो दोस्तों जो नए नए टर्म आते हैं उनको आपको देखा करिए, क्योंकि ये टर्म पूछ सकता है कि जेंडर डिस्फोरिया क्या है, तो आपको उसमें लिखा रहेगा, उसमें लिखे होंगे ऑप्शन, तो आपको करना होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, पीओटी के दौरान शरीर क्रिया विज्ञान या शारीरिक संरचना में परिवर्तन से खेलों में प्रदर्शन महत्व लाभ मिलता है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें सारे अक्षर पुरुष के हैं, ठीक है, ठीक है, सारे अक्षर पुरुष में हैं, बस उनके जो है कुछ तत्व जो है महिलाओं के हो गए, तो उनके अंदर जो क्रिया होती है, सारी क्रिया वो पुरुषों की तरह होती है, और अगर इनको महिलाओं के साथ खिलाया जाता है तो ये अच्छा वर्क करते हैं। तो इसलिए इसमें क्या है, खेलों में इनको लाभ मिलता है, इसलिए ठीक है, इसलिए जो है इनको बाहर किया गया है, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड एथलेटिक्स आप देखते होंगे, उसके अनुसार भी इनका आयोजन होता है, तो उसमें भाग लेते हैं लोग, लेकिन महिला वर्ग में भाग लेने के लिए इनके लिए एक डिफरेंस इन सेक्स डेवलपमेंट वाले एथलीट को 24 महीने की अवधि तक अपना टेस्टोस्टेरोन जो है 2.5 nmol पर लीटर के स्तर बनाए रखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये मांसपेशियों के आकार, क्षमता और हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाकर खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है, ठीक है। साइकिलिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यूसीआई है, तैराकी के लिए फीना है, और वर्ल्ड रग्बी के लिए ट्रांस वुमेन महिलाओं की खेल प्रतिस्पर्धा भागने के लिए रोक दिया है। तो ठीक है, इन सब क्षेत्रों में जो है महिला इनको जो है भाग लेने में रोक दिया है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण ये था कि आईसीसी ने ट्रांसजेंडरों को
आपका महिलाओं में जो स्पर्धा होती है उसमें प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, यही तत्व था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया राइज एक्सलेटर्स कार्यक्रम, ये एक टर्म है राइज, आप बस जानिए क्या है ये। यह कार्यक्रम भारत और ऑस्ट्रेलिया में चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित स्टार्टअप और लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों का समर्थन करेंगे। ठीक है, अच्छा, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? ये ऐसे बाजार होते हैं जो उत्पादों के उपयोग के बाद उसे स्क्रैप में देने के बजाय उनकी इस्तेमाल, मतलब कि जैसे रीयूज, किसी भी सामग्री का रीयूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक आपका कार्यक्रम है। देखिए, लेसेंट की स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर काउंटडाउन एक रिपोर्ट आया है लेसेंट का। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि अत्यधिक गर्मी के कारण लोगों की सम करने की क्षमता कम होती जा रही है। सही बात है। इसके कारण 2022 में वैश्विक स्तर पर लोगों की आय में लगभग $863 बिलियन का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है ये। इसमें क्या है, इससे निम्न और मध्य मानव विकास सूचकांक वाले देशों का सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि उनका जो पहला कृषि क्षेत्र है, चूँकि वहाँ तो भाई इकोनॉमी डेवलप हो नहीं पाया है, तो वहाँ जो प्राइमरी सेक्टर है कृषि क्षेत्र, उस पर जो है अत्यधिक निर्भर देश हैं। तो उससे क्या होता है कि इससे जो है वैश्विक स्तर की असमानताएं बढ़ रही हैं। ठीक है भाई, कृषि क्षेत्र में क्या है कि मौसम सूखा कभी हो गया, कभी ज़्यादा बरसात हो गई तो किसानों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, फसलों की पैदावार कम होने से क्या हो रहा है कि समुद्री संसाधनों पर जो निर्भर आबादी है उसकी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है। आगे देखिए, गंबूशिया, इसका एक वैज्ञानिक नाम है मॉस्किटो फिश। ये मछली है। ये क्यों, हालांकि इसका प्रजाति कुछ मिली है लेकिन उससे आपको मतलब नहीं है। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है जो आता है एग्जाम में, वैश्विक स्तर पर मछली की इस प्रजाति को का उपयोग मच्छर के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है मछली लार्वा खाती है, तो मच्छरों के लार्वा खाती है, इससे मच्छर कम हो रहा है। तो गंबूशिया आपकी ये है। देखिए, लैंगलैंड्स प्रोग्राम क्या है? तो लैंगलैंड्स प्रोग्राम दोस्तों आपका एक नंबर थ्योरी होती है और रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी, इन दोनों के बीच की शोध पर केंद्रित होता है। ये लैंगलैंड्स दोस्तों आपका एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो डॉक्टर लैंगलैंड्स को 2018 में एबल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ठीक है, और एबल पुरस्कार क्या होता है? गणितज्ञों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। तो एक प्रकार से गणित का नोबेल होता है ये। ठीक है, और ये नॉर्वेजियन संस्था द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घोल या ब्लैक स्पॉटेड टोकर, ये क्या है? गुजरात ने दोस्तों घोल प्रजाति का एक मछली होती है, उसको राजकीय मछली घोषित किया है। ठीक है, ठीक है, पहली बात ये है। तो घोल मछली को गुजरात ने अपनी राजकीय मछली घोषित किया है। इनका उपयोग औषधियों और व्यावसायिक महत्व अधिक होने के कारण इस मछली के स्विम ब्लैडर की कीमत बहुत अधिक होती है। जो तैरने वाले ब्लैडर होते हैं इनके, उनकी जो है कीमत काफ़ी अच्छी होती है। और इनका उपयोग कहाँ होता है? तो आइजिंग ग्लास को तैयार करने में। आइजिंग ग्लास क्या होता है दोस्तों? ये आपका एक कोलेजन होता है, ये आपका वाइन और बियर को साफ करने के लिए यूज होता है। ठीक है, दूसरा पारंपरिक चिकित्सा में होता है इनका यूज। तीसरा आपका सौंदर्य प्रसाधन में होता है, तो इन सब में इसका यूज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जूस। ठीक है, जूस समझिए आप। तो जूस दोस्तों आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जूस एक प्रोब पहली बार पृथ्वी और चंद्रमा की दोहरी गुरुत्वाकर्षण सहायता का इस्तेमाल करके बृहस्पति की ओर बढ़ने के लिए करेगा। ठीक है, तो ये दोहरी गुरुत्वाकर्षण क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा एक अंतरिक्ष यान, ठीक है, ये जूस क्या है? एक अंतरिक्ष यान है, और ये 2 खगोलीय पिंडों मतलब कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की वजह से अपनी गति में वृद्धि करेगा। ठीक है, मान लीजिए आप, तो जूस मिशन यह अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण 2023 के आरंभ में किया गया था, और यह बृहस्पति और उसके महासागर की उपस्थिति वाले 3 बड़े चंद्रमाओं का विस्तृत अवलोकन करेगा। ठीक है, चंद्रमा मतलब इनके सैटेलाइट हैं बृहस्पति के, कौन कौन से? गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा, ये आपके बृहस्पति के ही आपके उपग्रह हैं। ठीक है, बृहस्पति के अन्य उपग्रह कौन कौन से हैं? गैलीलियो है, जूनो है, यूरोपा है, क्लीपर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था। ये आपका किसका है? आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है जूस। ठीक है, किसके लिए है? बृहस्पति के लिए, इतना समझिए। ठीक है, आगे बढ़िए। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होते हैं दोस्तों? आपका एपिडर्मिस आपकी त्वचा जो होती है, बाहरी त्वचा होती है, उसकी सबसे बाहरी परत होती है, और यह बाहरी वातावरण के विरुद्ध एक आपका सुरक्षात्मक अवरोध के रूप में कार्य करती है। जैसे आप कहीं गिरते हैं तो आपका ऊपर का जो मांस होता है, त्वचा होती है, वो छिलती है, तो ये आपकी एपिडर्मिस है। और शोध में पाया गया है कि एपिडर्मिस में जो है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति पाई जाती है। इसकी वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? ये आपका लाल आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है ये आपका हीमोग्लोबिन, और एपिडर्मिस के केराटिनोसाइट्स की हीमोग्लोबिन की उपस्थिति पाई गई है। देखिए, एपिडर्मिस में क्या होता है कि कुछ कुछ कोशिकाएं होती हैं, जैसे केराटिनोसाइट्स है, मेलानोसाइट्स है, लैंगरहैंस है, मर्केल है। तो जो केराटिनोसाइट्स है इसमें जो है आपकी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति का पता लगाया गया है। ठीक है, यही महत्वपूर्ण था।
आपका जैसे नेक्स्ट टॉपिक है आयन मंडल। तो आयनोस्फीयर में क्या है दोस्तों, सुदूर आकाश गंगाओं में गामा रे बर्स्ट जीआरबी, ये 2-3 दिन पहले आपका चर्चा में था, मैंने बताया था आपको। तो जीआरबी ने पृथ्वी की आयन मंडल को प्रभावित किया है। ठीक है, जीआरबी क्या है, जीआरबी गामा किरण प्रकाश है जो कि बहुत ही विस्फोटक सबसे विस्फोट होता है और इसके कारण जो है ये प्रकाश सबसे ऊर्जावान होता है। ठीक है, वो संचार के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए इस गामा किरण प्रकाश कारण ये जो इसलिए ये न्यूज़ में है। आगे देखिए, अब आपका लास्ट टॉपिक दोस्तों आपका सूरनाम, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट टॉपिक आपका मैप से होता है। तो हम देखेंगे आज सूरनाम के बारे में। सूरनाम कहाँ का है, कल हम लोगों ने दूसरा देखा था अर्जेंटीना। ठीक है, तो सूरनाम में आपका ये देखिए यहाँ पे, अच्छा ये चर्चा में क्या है पहले जान लीजिए। तो सूरनाम में जो है सोने की एक अवैध खान थी, वो खदान दोस्तों ढह गई है। ठीक है, सूरनाम, और सूरनाम आपका दुनिया में बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। अब हम इसकी लोकेशन देखेंगे, ये देखिए देखिए कल हमने चर्चा की थी इसकी, अर्जेंटीना की। ठीक है, वहाँ हमने देखा था चिली, बोलीविया, ठीक है, फिर आपका पराग्वे, ब्राज़ील और उरुग्वे। ठीक है, और हमने पंपास से तो खंडों 6 देखे थे। आज हम बात करेंगे इस सूरनाम की। ठीक है, तो सूरनाम की दोस्तों राजधानी है पैरामेरिबो और इसके पश्चिम में गुयाना है और पूर्व में है इसकी फ्रेंच गुयाना। ठीक है, और इधर आपका ब्राज़ील है। तो 3 देशों की सीमा और इधर आपका दोस्तों अटलांटिक ओशन है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कैरिबियन सी है पूरा। ठीक है, तो ये है आपका, और यही आपका एक सोने की बड़ी खदान थी अवैध, वो जो है ढह गई है। तो आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा समय आप देख लीजिए। आप देखिए ये आपका दोस्तों नॉर्थ अमेरिका है जो कि पनामा है, और पनामा नहर से अलग होता है। तो आप देख पा रहे होंगे पहला जो क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है देश कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया के बाद आप इधर देखेंगे पूर्व में तो वेनेजुएला है, वेनेजुएला के बाद आपका गुयाना है, फिर आपका सूरनाम है और आपका फ्रेंच गुयाना है। ठीक है, इस प्रकार से आपके देश हैं। और कोलंबिया के जस्ट बगल में आपका इक्वाडोर है। ठीक है, इक्वाडोर के नीचे आपका पेरू है और पेरू के बगल में बोलीविया है। ठीक है, बोलीविया के में आपका पराग्वे है, फिर आपका उरुग्वे है और इधर चिली है और इधर अर्जेंटीना है। यही देश हैं आपके साउथ अमेरिका में। इधर आपका पैसिफिक ओशन है, इधर आपका अटलांटिक ओशन है। ठीक है, तो आपने इसको देखा। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो जो बताइएगा, और कल हम लोग मिलते हैं 23 नवंबर के अपडेट के साथ। ठीक है, तो दोस्तों करंट अफेयर्स आप लोग करते जाइए क्योंकि ये आपका किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों एक बार और आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डेली हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं, नमस्कार।